हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अदिति मानुधने, कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जन, क्लियो आई केयर, गोल्फ कोर्स रोड, गुड़गांव में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन सिम्टम फ्लोटर्स के बारे में। बहुत से पेशेंट्स जो ओपीडी में आते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें अपने आँखों के सामने कभी कभी धब्बे से दिखने लगते हैं। जब हम आँख ऊपर नीचे घुमाते हैं तो कभी कभी घेरे से या कॉबवेब से दिखने लगते हैं। जब ये फ्लोटर्स हमारी आँखों के सामने आते हैं तो पेशेंट्स को बहुत सारे विजन में डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है, लेकिन बहुत पेशेंट्स जो ओपीडी में आते हैं इन फ्लोटर्स के बारे में पूछते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आँख में फ्लोटर्स किन कारण से होते हैं, ये क्या होते हैं और इसके लिए कोई ट्रीटमेंट है तो वो क्या है। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि आँखों में फ्लोटर्स क्यों दिखते हैं। फ्लोटर्स यानी कि आम भाषा में लोगों को जब स्क्रीन की तरफ देखते हैं या चांद की तरफ देखते हैं, स्काई में देखते हैं या ब्लैंक सरफेस पे देखते हैं तो उनको घेरे से नज़र आते हैं। किसी किसी को कॉबवेब से भी नज़र आने लगते हैं या किसी तरह के थ्रेड्स यानी कि धागों की तरह आँखों में घूमते हुए नज़र आते हैं। तो पहले तो आपको समझना होगा कि ये फ्लोटर्स होते क्या हैं। हमारी जो ये आँख का डेला है, इसमें यहाँ पर्दे के सामने एक विट्रियस नाम की जेली होती है। तो उम्र के साथ ये जो विट्रियस की जेली होती है ये लिक्विफाई होने लगती है, यानी कि ये जेली में कुछ बदलाव आते हैं जिससे ये पानी बनने लगता है। ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, एक फिजियोलॉजिकल चेंज है, ये सबकी आँखों में होता है। तो जब ये विट्रियस लिक्विफाई होने लगता है यानी कि ये जेली लिक्विफाई होती है तब ये फ्लोटर्स नज़र आने लगते हैं। अब किसी किसी को एक या दो फ्लोटर्स नज़र आ सकते हैं, बहुत महीनों तक नज़र आ सकते हैं, लेकिन नज़र पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी किसी को अचानक से स्पाइडर वेब से भी नज़र आने लग सकते हैं। ये फ्लोटर्स आने की कोई स्पेसिफिक उम्र नहीं होती है, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सबको ये दिखाई देने लगते हैं। लेकिन हाँ, जनरली 40 to 45 एज के लोगों के बाद इसमें नज़र आने लगते हैं, क्योंकि ये एज के साथ आते हैं। लेकिन जिन पेशेंट्स को चश्मे का नंबर ज़्यादा होता है यानी कि हाई मायोप्स को अर्ली एज में फ्लोटर्स नज़र आ सकते हैं। फ्लोटर्स बहुत सी बार कैटरैक्ट सर्जरी के बाद भी पेशेंट्स को नज़र आते हैं, क्योंकि हमारे आँख में कोई भी तरह की प्रक्रिया हो या ऑपरेशन हो, नॉर्मल ऑपरेशन के बाद भी इस विट्रियस में कुछ चेंजेस होने लगते हैं जिसके कारण ये जेली लिक्विफाई होने लगती है। तो कुछ पेशेंट्स कैटरैक्ट सर्जरी के बाद भी फ्लोटर्स की कंप्लेन कर सकते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि ये फ्लोटर्स क्यों होते हैं। तो अगला सवाल आता है कि इन फ्लोटर्स का क्या कोई ट्रीटमेंट है या ये कैसे कम हो सकते हैं। देखिए, आम तौर पर क्योंकि ये फ्लोटर्स हमारे विट्रियस जेली का डिजनरेशन है यानी कि जेली में बनने वाला पानी है, तो ये आँखों के अंदर रहते हैं। धीरे धीरे करके ये कम भी हो जाते हैं, ये सेटल हो जाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह नहीं जाते। तो सबसे कॉमन पॉलिसी है वेट एंड वॉच की, यानी कि समय के साथ ये धीरे धीरे कम हो जाते हैं। हमारी जो ब्रेन है वो भी न्यूरो अडेप्ट हो जाती है, यानी कि धीरे धीरे करके ये फ्लोटर्स का परसेप्शन हमें कम होने लगता है, यानी कि ये हमारी विजन में कम डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं, क्योंकि हमारी ब्रेन को धीरे धीरे करके इनकी आदत लग जाती है। और तो और ये फ्लोटर्स धीरे धीरे करके सेटल भी हो जाते हैं नीचे। तो इसीलिए समय के साथ अगर किसी को फ्लोटर्स हैं तो वो कम भी हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है पूरी तरह ना जाए। दूसरा तरीका है, अगर ये फ्लोटर्स आपके विजन में बहुत दिक्कत कर रहे हैं तो याग लेज़र विट्रियोलिसिस नाम की एक ट्रीटमेंट होती है, जिसमें लेज़र द्वारा इन फ्लोटर्स को या कॉबवेब्स को तोड़ा जा सकता है। लेकिन आपको समझना होगा कि लेज़र को भी इस विट्रियस जेली में फायर किया जाता है, तो इसके भी अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं पर्दे पर, जिसका हमें ध्यान रखना होगा। तीसरा ऑप्शन है विट्रेक्टमी का। विट्रेक्टमी एक सर्जरी है जिसमें हमारे आँख के अंदर के जेली यानी कि विट्रियस को क्लियर किया जाता है और उसे पानी से रिप्लेस किया जाता है ताकि ये फ्लोटर्स हट जाएं। लेकिन ये एक इन्वेजिव प्रक्रिया है, इस सर्जरी के अपने ही कुछ खतरे हो सकते हैं जो पेशेंट को समझाए जाते हैं। हाल ही में एक और रिसर्च पेपर आया है
जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिसिन में, जिसमें वो कहते हैं कि पाइनएप्पल यानी कि अनानास के सेवन से ये फ्लोटर्स थोड़े कम हो सकते हैं। ये स्टडी 2019 में आई है और ये एक ही अपनी आप में एक स्टडी है जो ताइवान से पब्लिश हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर जिनको फ्लोटर्स दिख रहे हैं वो दिन में 2 से 3 स्लाइसेस ऑफ पाइनएप्पल खाएं एटलीस्ट 3 से 4 महीने तक लगातार, तो हो सकता है ये फ्लोटर्स कम हो जाएं। इसका कारण है क्योंकि पाइनएप्पल में एक केमिकल होता है जिसे हम ब्रोमेलिन कहते हैं। इस ब्रोमेलिन में कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स यानी कि प्रोटियोलाइटिक तत्व होते हैं जो इन विट्रियस डिजनरेशंस को डिसॉल्व कर लेते हैं। तो इसके कारण जो फ्लोटर्स का परसेप्शन है ओवर द टाइम कम हो जाता है। तो अगर किसी को एक नेचुरल रेमेडी आप तलाश कर रहे हैं तो बेशक इसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी एक ही स्टडी आई है और ये किसी US FDA द्वारा प्रमाणित नहीं है, लेकिन हाँ ये एक ऑल्टरनेटिव सेफ रेमेडी हो सकता है फ्लोटर्स की ट्रीटमेंट के लिए। पाइनएप्पल का सेवन करते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि फ्लोटर्स से ठीक होते हैं तो हम एक्सेसिवली खा लें पाइनएप्पल को। आपको दिन में 1 से 2 स्लाइस ही खाने हैं, यानी कि 100 से 200 ग्राम के बीच में। किसी पेशेंट को पाइनएप्पल से एलर्जी भी होती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है अनानास का सेवन करने से पहले। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने डिस्कस किया फ्लोटर्स का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि 90% लोगों में ये फ्लोटर्स हमारे आँख के विट्रियस के डिजनरेशन के कारण ही होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये फ्लोटर्स आँख की किसी और बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं। यानी कि अगर किसी को पर्दे में कोई छेद डेवलप हो जाए, पर्दे में कोई खिंचाव हो जाए या लैटिसेस या होल्स बन जाए, तो भी अचानक फ्लोटर्स दिख सकते हैं। किसी को इंटरमीडिएट यूवियाइटिस या विट्राइटिस की बीमारी में भी फ्लोटर्स दिख सकते हैं। तो अगर किसी को अचानक फ्लोटर्स दिखने लगे या पहले से ही 1 या 2 फ्लोटर हैं और वो अचानक 8 से 10 फ्लोटर्स होता है, यानी कि फ्लोटर्स की मात्रा बढ़ जाए, तो आपको इमिजिएटली आपके डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करना चाहिए कि ये देखने के लिए कि कोई पर्दे में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से फ्लोटर्स के बारे में आपकी काफ़ी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हो। इस वीडियो से हम चाहते हैं कि आपको फ्लोटर्स के बारे में जो जानकारी चाहिए थी वो हासिल हुई हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हम जल्द ही आएंगे और नए वीडियोज़ के साथ। अंटिल देन, थैंक यू।